नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम किडनी के मरीजों के लिए उनकी डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी लेकर आते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज का विषय हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज हमसे आकाश आहूजा जी ने सवाल किया है और आकाश जी ये जानना चाहते हैं कि क्या किडनी के मरीज समोसा खा सकते हैं। आपको हम अपने शो के माध्यम से बताएंगे कि किडनी के मरीज समोसा खा सकते हैं या नहीं। साथ ही हम समोसा बनाने की विधि भी बताने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। समोसा नाम सुनकर कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि समोसा खाना अधिकतर लोग पसंद करते हैं। आज हम आपको अपने शो हेल्दी तड़का में समोसा बनाने की विधि बताने वाले हैं। किडनी के मरीज भी समोसा खा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें बाजार का समोसा न दें। उनके लिए आप घर पर ही समोसा बनाएं। इसकी विधि हम आपको आज अपने चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस के माध्यम से बताने वाले हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं समोसा बनाने की विधि। किडनी के मरीज समोसा खा सकते हैं, लेकिन उन्हें डीप फ्राई नहीं बल्कि बेक करके समोसा देना है। दूसरी बात, समोसे के अंदर सिर्फ वही मसाला भरना है जिनका सेवन किडनी के मरीजों को डॉक्टर ने अलाउ किया हो। बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं समोसा बनाने में किन चीजों की जरूरत होगी। आपको चाहिए 1 कप आटा, 1 उबला आलू छीला हुआ और कद्दूकस किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकालकर, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सेंधा नमक, पानी आवश्यकता के अनुसार। आइए अब जानते हैं किडनी के मरीजों के लिए आप समोसा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें और उसमें आधा चम्मच तेल डालें और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा और हरी मिर्च डालकर अच्छे से भून लें। इसके बाद आप इसमें आलू डालें और इसमें हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लें और धीमी आंच में पकने दें। आलू उबले हैं तो ये जल्दी पक जाएंगे। 2 मिनट बाद आप आलू को कढ़ाई से अलग करके ठंडा होने रख दें। तब तक आप समोसे के लिए आटा गूंद लें। इसके लिए आप आटा लें और उसमें आधे चम्मच से कम तेल डालें और आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डालें और आटा अच्छे से गूंद लें। आटे को हल्का मुलायम रखना है। 10 मिनट तक आटे को ढक कर रख दें। अब 10 मिनट बाद आटा भी तैयार हो गया होगा और आलू का मसाला भी ठंडा हो गया होगा। अब आटे में आलू को स्टफ करके समोसे के आकार का बना लें। ध्यान रहे आटे की लोई छोटी लें ताकि आप समोसे की बाहरी परत थोड़ी पतली बनाएं ताकि समोसा कच्चा ना रह जाए। इसके बाद आप इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दें। इसके लिए आप समोसे में ऊपर से ब्रश के माध्यम से हल्का तेल लगा लें और उसको बेक होने के लिए रख दें। आप 2 से 3 मिनट के लिए उसको बेक होने दें। इसके बाद समोसे निकाल कर देख लें कि ये पक गए हैं या नहीं। अगर नहीं पके तो आप फिर से रख सकते हैं। लीजिए, समोसे तैयार हैं। किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में, इसके लिए आपको डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी बच्ची को? तब स्वेलिंग वगैरह थी फेस पे। स्वेलिंग होती, भूख बंद हो जाती इसकी। अच्छा। जरेन में भी प्रॉब्लम आती। अच्छा। बीपी भी ज़्यादा था। बीपी ज़्यादा। हाँ। इन्होंने ये टेस्ट कराया था। इसके अंदर इनका जो प्रोटीन था वो 100 mg/dl था और इस टाइम पे आप स्टेरॉइड भी ले रहे थे। स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 100 mg/dl की डोज में इनके प्रोटीन जा रहा था। यानी कि ये कल की रिपोर्ट है और इन्होंने इसके अंदर जो कराया 30 mg/dl इनका प्रोटीन हो चुका है, यानी कि ट्रेसेस में आ चुका है। 100 mg था, उससे पहले 200 mg था और उस टाइम पे इनका स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। स्टेरॉइड्स भी चल रहे थे। स्टेरॉइड्स लेने के बावजूद भी प्रोटीन जो जा रहा था वो 100 mg की डोज में निकल रहा था, 100 mg की क्वांटिटी में निकल रहा था यूरिन से, स्टेरॉइड्स के बाद भी। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। स्टेरॉइड्स को टेपर डाउन किया गया धीरे धीरे और ट्रीटमेंट के बाद अब 30 mg/dl की क्वांटिटी में अभी जा रहा है और अभी इनका ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि ट्रेसेस आ चुका है प्रोटीन। स्वेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी, यूरेमिक जो सिम्टम्स थे वो सब भी सबसाइड होते हुए।
आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।